जय हिंद दोस्तों। एक लंबे समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। कहिए कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम प्रेजेंट बिफोर यू। हाँ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। होता ये है कि क्या करें, थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि लगातार ज़्यादा ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा अगर बोलेंगे तो सांस फूलने लगता है, और ऑफलाइन पढ़ाना, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाना, थोड़ा सा सांस कभी कभी ज़्यादा फूलने लगता है। तो इसलिए कभी कभी मैथ पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो है मैथ वो 10th में भी ज़रूरी है, 9th में भी ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश लाइफ में ज़रूरी है। इंग्लिश कोई क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ना, इंग्लिश पूरे लाइफ आपको काम आने वाला है। इंग्लिश हर जगह आप इस्तेमाल करोगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन सब्जेक्ट होने के साथ साथ भाषा भी है, और ऐसा भाषा है जो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो हर जगह चलता है। तो इंग्लिश पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है, भाषा सीखने का कोई एज नहीं होता है। जब जो चाहे किसी भी वक्त चाहे सीख सकता है। जैसे बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में जो 10th का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता। मतलब इंग्लिश में अगर आप फेल भी हो गए तो वो फेल की गिनती में नहीं आते हैं। तो बच्चे लोग जो 10th में है वो इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, मैथ पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि मैथ में जितना नंबर आएगा प्लस पॉइंट है। इसी वजह से थोड़ा सा हम भी जानबूझ के नहीं छोड़ दें, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो इसी वजह से हम पढ़ा नहीं पाते। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मुद्दे पर आते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट माने, जैसे आप जानते हैं, पास्ट माने आपको मालूम है कि भूतकाल, मतलब जो बीत गया। आप भूत ही बोलिए ना भाई, भूत। और टेंस माने काल। भूत माने आप समझते हैं बीत गया, और कंटिन्यूअस मतलब जारी। भूत माने क्या होता है? मर गया। नहीं, भूत माने हो गया जो बीत गया। हो सकता है कि हिंदी मेरा गलत हो, हर्षिकार दुर्गेकार जो भी हो, बीत गया। यानी कि पास्ट टेंस में अगर कोई काम जारी होगा, पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर प्रेजेंट की बात करो, जब तुम इस क्लास को देख रहे हो तब की बात करें, तो आप बोलिएगा मैं देख रहा हूँ, या फिर हम बोलेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी टाइम पर पढ़ा रहे थे, तो सेम इसी टाइम पर हम पास्ट में काम कर रहे थे, तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि इसी टाइम पर हम खड़े थे, देखो वहाँ पर खड़े थे, रहा रही नहीं लगा हुआ, फिर भी खड़े थे, मतलब पास्ट टेंस में काम कंटिन्यू था। इसी टाइम पर हम आज से 20 दिन पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे मतलब कंटिन्यू है। तो काम अगर कंटिन्यू है, लेकिन अभी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था मतलब पास्ट हो गया, काम कर रहे थे तो कंटिन्यू हो गया। यानी अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें पास्ट टेंस में कोई काम जारी। देखो डेफिनेशन तो यही है। अब बाकी ग्रामर में अगर जाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस सिर्फ सिंगल नहीं मिलेगा, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी मिलेगा। जैसे कि अब देखो, उस पर तो अभी जाना ही नहीं था क्योंकि ग्रामर का सेक्शन है। जैसे कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट का होना ज़रूरी है। पास्ट में कोई भी सेंटेंस, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये खुद में अपने आप में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब अपने आप में इसका कोई वजूद नहीं है। वजूद मतलब अपने आप में नहीं। जैसे कि मैं जब दिल्ली गया तो वह पढ़ रहा था, मैं उसके घर गया तो वह खेल रहा था। यानी कि दो सेंटेंस के साथ में रहेगा तभी पास्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग कह देते नहीं सर,
नहीं, पास्ट टेंस में कोई काम जारी हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और कहीं से ये गलत भी नहीं, सही है वह। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस में कोई काम जारी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान की बात करें तो इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, पहचान समझ गए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य, देखो बच्चे से अगर पूछा जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं तो डायरेक्ट पहचान को ही डेफिनेशन में दाग देता है। गलत बात है बाबू। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है नहीं बोलेंगे, इस बार रहा था, रही थी, रहे थे। देखो रहा, रही, रहे, अगर ये सब की बात करें कि रहा रही बताइए तो हम यहीं पे लिख देते हैं। देखो रहा, रही, रहे, इन सब की अगर बात की जाए तो रहा, रही, रहे जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूअस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके बाद में तुम देखोगे कि था, थी, थे, इस तरह का लगा हुआ है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस टाइम। लेकिन था, थे, थी पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अंतिम में था, थे, थी है, जैसे था, थी, थे, तो 100% है कि पास्ट पास्ट पास्ट। और रहा रही है तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, अच्छा एक चीज़ बोलना भूल गए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ है, सही नहीं मिलेगा, क्रिया के साथ लगा रहे या लगा रहे, तो उस सेंटेंस को वाक्य नहीं बोलो। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखना है ना, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ही तो आप आए हैं इस चैनल पे, और हम भी इंग्लिश सिखाने के लिए आए हैं। तो धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है आपको, या कहिए कि कन्वर्ट करना है, या फिर जंप करवा देना है, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में भेज देना है। उस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। एक बार रिपीट कर लिया जाए। देखो परिभाषा की अगर बात करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो ये वाला 90% स्टूडेंट यही बतलाता है। और अफसोस की बात है कि 70% टीचर भी यही बतलाते हैं। 90% क्या 90.99% भी अगर स्टूडेंट बताता तो हमको अफसोस नहीं होता। 70% जो टीचर बताते ये सोचकर अफसोस आता है, और कुछ किताब में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, परिभाषा नहीं पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। डेफिनेशन क्या है? यदि पास्ट टेंस में ये सब भूल जाइए, वैसा सेंटेंस ये नहीं बोलना चाहते हो तो सिंपल बोलो कि यदि पास्ट टेंस में कोई काम जारी हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डेफिनेशन आप समझ गए। जैसे मैं पटना जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, पहचान भी सकते हैं, डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं। पहचान क्या है सर? रहा रही। कभी कभी वहाँ पे पहचान नहीं चलता, जैसे मैं सोया था। अब मैं सोया था में कंफ्यूज हो जाओगे आप, एकदम 100% कन्फ्यूजन आपको होगा अगर इस तरह से दे दिए कि मैं सोया था। इसका ट्रांसलेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपसे गलती होगा ही होगा, इसमें एक पैसा डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाइएगा। मैं सोया था मतलब पास्ट है सर और इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि आप ही तो बताएं कि जहाँ नहीं पता चले वहाँ इंडेफिनिट मानो। तो बोले तो हम है ना कि पहचान जो है वो एक हद तक सही होता है। हर जगह पहचान को आप सही करोगे तो ये सही नहीं है। 1 मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। रहा बात इसके स्ट्रक्चर की,
तो स्ट्रक्चर से पहले अगर आप सेंटेंस देख लेते हो तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आपसे लिखा जाएगा। हम अगर नहीं भी बताते हैं तब भी आप स्ट्रक्चर लिख लोगे। जैसे हम डायरेक्ट सेंटेंस पे आते हैं, मैं तुम जो भी बोलो, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा था, स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, सिंपल मैं पढ़ रहा था बोल दी। तो पहले तो आप आई दीजिएगा और रहा रही। अब इस रहा के होने के वजह से, जो रहा है इसके वजह से आपको एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा, यानी वाज। नॉर्मली क्या होता है इंडेफिनिट में, आप लोग देखते हैं कि हम वाज वेयर इज एम आर का प्रयोग नहीं करते इंडेफिनिट में, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, मतलब रहा रही। इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस, और हिंदी में पहचाने रहा रही, और रहा रही के वजह से यहाँ पे वाज होगा। अब पढ़ना फिर रीड होगा। लेकिन एक चीज़ और बतलाते हैं कि अगर हिंदी में रहा रही मिले और उसमें वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो उस वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दोगे, और इस आईएनजी को, इसको हम लोग बोलते हैं V4। तो स्ट्रक्चर क्या मिला कि सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में वाज, वेयर और फिर V4। स्ट्रक्चर तो ये, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव। देखो, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही बाप के बेटा है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही बाप के बेटा है, मतलब दोनों एक ही बाप के बेटा है, मतलब असर्टिव सेंटेंस। दोनों के पिताजी असर्टिव हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस के दो भेद, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव तो आप देख लिए, अब ज़रा नेगेटिव डायरेक्ट एग्जांपल पे आके देखते हैं। इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा था, तो पहले तो आई हो जाएगा, और आई के बाद एक्सिलरी वर्ब होगा, क्योंकि रहा आई वाज, और फिर नॉट, क्योंकि नॉट यही चाहता है कि पहले सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट वाज दे दिए, वाज सब्जेक्ट हो ही गया, था के लिए वाज हो ही गया, तो सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, और फिर नहीं के लिए नॉट। और पढ़ना है तो जाहिर सी बात है रीड, आईएनजी इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि पढ़ रहा, और रहा रही रहने पे वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आई वाज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, नेगेटिव की अगर बात करें तो वही कि सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या देंगे, वाज या वेयर, और इसके बाद नॉट, वाज वेयर नॉट, और उसके बाद भी फिर एक इंट्रोगेटिव की बात कर लें। क्या, पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देख लेंगे। क्या मैं पढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो मैंने एक्सिलरी वर्ब, यानी पहले वाज फिर आई, पहले एक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर पढ़ना की रीड, वाज आई रीडिंग, इसलिए रीड मैंने पढ़ना, और आईएनजी इसके वजह से देना पड़ा क्योंकि रहा रही था, वाज आई रीडिंग। यानी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, मानते हैं कि हम टेंस में लंबा टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्या करोगे, पूरा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और पहचान के साथ में अगर देख लेते तो एक एक दिन में फिर एक एक टेंस का हम पूरा ट्रांजिशन समझा देंगे, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर तरह का ट्रांसफर रहेगा। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले वाज या वेयर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, और फिर V4 देना है, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, अगर इसी में रह जाता कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, और देखो हम यही सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश नहीं आता है। जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है वो इस चैनल पे आके क्या करेगा, उसको तो लगेगा कि हम बकवास कर रहे हैं, क्योंकि नहीं आता है तभी हम सिखा रहे हैं। थोड़ा मेरी भी गलती है कि हम कंटिन्यू नहीं पढ़ाते हैं, क्या बोले, आपसे तो नज़र भी नहीं मिला सकता, डेली नहीं पढ़ाते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी है, तो पहले तो वाज वेयर देना ही होगा, फिर सब्जेक्ट, वाज वेयर दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए। नॉट क्या चाहता है, यही तो चाहता है नॉट
कि सब्जेक्ट हाँ दे दिए, एक्सुलरी वर्ब दे दिए, अब नॉट दीजिए, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद बी फॉर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें, डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड ही होता है। देखो अब डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहो, है तो इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग क्या होता है, INTERROGATIV। थोड़ा सा सही से नहीं लिखते हैं, स्पेलिंग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के बाद वाजवेयर। क्यों? इंट्रोगेटिव तो है और इंट्रोगेटिव यही कहता है कि सब्जेक्ट से पहले वाजवेयर दो, तो वाज या वेयर, लेकिन उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड देना है क्योंकि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, और फिर सब्जेक्ट देना है, और यदि ज़रूरत हो तब नॉट दो, और उसके बाद बी फॉर। अब जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं और एक एग्जांपल देते हैं। नीचे इसके दिखाई नहीं देगा, शायद दिखाई दे रहा है, चले यहाँ पे, जैसे कि मैं, तुम, जो भी लो, मैं क्यों पढ़ रहा था, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्यों यानी वाई होगा, उसके बाद क्यों के बाद एक्सुलरी वर्ब वाज होगा, वाई वाज, और फिर मैं के आई, वाई वाज आई। पहले क्यों हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, फिर एक्सुलरी वर्ब दीजिए तो वाज हो गया, फिर सब्जेक्ट वाई वाज आई, और रीडिंग वाई वाज आई रीडिंग। हाँ, अगर यही चीज़ रहता कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, मान लिया जाए कि हाँ आप कह देते मैं क्यों नहीं लगा देते, तो वाई रहता, वाज रहता, आई भी रहता, और इसके आगे तुरंत लगाना होता नॉट, फिर लगा देते रीडिंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, पहचान सब हो गया। अब वही बात इसमें भी बोलेंगे कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम आप दिल से या दिमाग से करते हैं, मतलब देखो कुछ लोग कहते हैं कि दिल से या दिमाग से करने वाला नॉन एक्शन वर्ब होता है, ऐसा बात नहीं, नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब लिखा हुआ भी, किताब में लिखा हुआ कि नॉन एक्शन वर्ब है। एक्शन मतलब क्या होता है कि काम करना, ठीक है, और जैसे सांस लेना, अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लेना एक तरह का एक्शन है, सांस लेना एक तरह का एक्शन, और सांस में आप लोग देखते हैं मैं सांस ले रहा हूँ तो आई एम ब्रीथिंग होगा, एकदम कंफर्म होगा। और इंग्लिश के जो ज्ञाता लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं, वो कोई लॉजिक तो इसका नहीं देंगे कि हम साइंस के टीचर हैं तो हम हर चीज़ में मैजिक के अलावा लॉजिक ढूंढते हैं, क्यों हुआ, काहे हुआ, गलत आदत है, क्या करें, आदत है तो आदत है। ब्रीथिंग में ब्रीथिंग बोलते हैं वो लोग, आई एम ब्रीथिंग, मैं सांस ले रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये लगता है कि इसका लॉजिक ये देते हैं कि ब्रीथिंग में हार्ट चलता है, धक 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 चलता है, तब हम लोग सांस लेते हैं, या लंग्स फूलता है, चिपकता है, पचकता है, फूलता है तो सांस लेते हैं, तो शायद बोलता है आई एम ब्रीथिंग। लेकिन लविंग में ऐसा बात नहीं है। देखो जब हार्ट चलता है तभी इस हार्ट में फीलिंग भी रहता है, जब आपका हार्ट चलना बंद हो जाएगा, मतलब दिल काम करना बंद कर देगा, तो ये फीलिंग्स भी आपका नष्ट हो जाएगा। तो अगर कोई लॉजिक ये देते हैं कि लव नॉन एक्शन वर्ब है, थिंक नॉन एक्शन वर्ब है, लिखित भी है, किताब में लिखा हुआ है, कुछ बहुत सारे किताब में लिखा है, तो अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है मतलब इसके लिए कोई एक्शन होना ज़रूरी नहीं है, पैर हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो सांस लेने के लिए भी पैर हाथ चलाना ज़रूरी नहीं है, तो सांस लेने के लिए पैर हाथ चलाना ज़रूरी नहीं है, पक्का एक नहीं ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, सांस लेने के लिए पैर हाथ चलाना ज़रूरी नहीं है, क्या आई एम ब्रीथिंग नहीं बोलेगा। और उतना छोड़ो ना यार, मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं बैठा हुआ हूँ तो आई एम सिटिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखो बैठने में हम पैर हाथ नहीं चला रहे हैं, बैठल है, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठल है,
आदमी इन कहता है कि जब हम लोग थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। छोड़ो मैं सोया हूँ, आई एम स्लीपिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हम ज़्यादा दूर नहीं यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में जैसे हम भी कभी कभी देखते हैं, यूट्यूब में कुछ आता है तो एक कोई यूट्यूबर थे जो कह रहे थे एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है मैथ का, इंग्लिश में भी मैथ डाल देते हैं तो, कि सिटिंग भी तो उस हिसाब से नॉन एक्शन वर्ब है। सिटिंग में भी कहाँ काम होता है, सिटिंग में भी तो हम लोग बैठते हैं। हाँ तो बैठने के लिए चाहिए ना सर, बटक चाहिए, ठीक है, नितंब जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सोने के लिए क्या चाहिए, सो जाते हैं। शरीर चाहिए ना सर, अरे यार तो शरीर भी नहीं रहेगा मेरा। कुछ कुछ वर्ब ऐसा होता है जो एक्शन नहीं होने के बावजूद भी कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। तो एप्रोप्रिएट इसका पहचान क्या है, जो सबसे सूटेबल पहचान है? सबसे सूटेबल पहचान यही है कि जो काम दिल से या दिमाग से आप करते हैं, सिंपल सी बात है, दिल से या दिमाग से या पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो काम होता है उसका यूज हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। जैसे हम पहले भी बोले थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में भी उन सब वर्ड का जिक्र कर देते हैं एक बार। अब ये सब वर्ड तुम रटोगे, कितना रटिएगा, नहीं पार लगेगा। जैसे हम अच्छे खासे टीचर को देखे हैं जो इंग्लिश का अच्छा जानकार है, वो भी रटवाते हैं। कितना रटवाओगे? कुछ लोग तो V1 V2 V3 रटवाते रहते हैं। कितना रटवाइएगा बच्चे को? हाँ, बच्चे की जान ले लीजिएगा। देखिए, पहले नंबर तो आपको सेंस वाला जो 5 सेंस है, छोड़ो सेंस। आप आँख से क्या करते हैं, आई से क्या होता है भाई, देखते हैं तो सी। आप लुक भी कह सकते हैं, ठीक है, वाच भी कह सकते थे लेकिन उसको छोड़ दे, सी और लुक। इसी तरह से कान से क्या करते हैं, ईयर से सुनना, हियर, या तो कहिए कि लिसन, LISTN, सॉरी गलती हो गया, LISTN, लिसन। मुंह से क्या करते हैं या जीभ से क्या करते हैं, मुंह, जीभ मान लो, TOUNG, जीभ, मुंह माने जीभ। इससे क्या करते हैं, मुंह माने जीभ नहीं, मतलब मुंह के अंदर जीभ का ही काम होता है। टंग इसको बोलेंगे, TONGU, टंग, जो चखने का काम करता है, टेस्ट। नाक का क्या काम है, स्मेल। 4 गो के, एक और बच गया क्या, स्किन। स्किन क्या करता है, तो स्किन फील करता है। तो आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा, ये 5 सेंसेस है। और 5 सेंसेस इन्हें हैं, 5 सेंसेस इन्हें हैं। कुछ लोगों में जैसे कि हम आपके सामने ये सब चीज़ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मेहनत किए हैं, हम पढ़े हैं, सालों साल, आधा ज़िंदगी बिता चुके हैं। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, या फिर बोलो कि जो ज़िंदगी में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई भी, वैसे देखिए हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, किसी के भावनाओं को हम चोट नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जो कभी नहीं पढ़े लिखे हैं, कभी पढ़वे नहीं किए, कुछ भी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, और वैसे लोगों को छोड़ो, उतना दूर हटाइए। जो इंग्लिश पढ़वे नहीं किए उसको भी अगर कह दे कि ये पढ़ो तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों? कभी पढ़वे नहीं किया। तो ये समझ में तभी आएगा जब वो पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा। आज हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इस पर प्रैक्टिस किए हैं। आज हमको अगर दौड़ने के लिए कहे तो थोड़ा सा दौड़ सकते हैं। कोई धावक है तो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। जैसे हमसे कोई कहे कि आप गाना गाइए तो गाना गा सकते हैं, जो सिंगर है वो हमसे अच्छा गाना गाएगा। लेकिन एक गूंगे आदमी को कहोगे गाना गाओ तो नहीं गा पाएगा। बताते हैं, मुद्दे पर भी आते हैं, भागिएगा नहीं। गूंगा आदमी गाना नहीं गा सकता, बहरा आदमी सुन नहीं सकता, क्योंकि गूंगा के पास जीभ नहीं है तो गाना नहीं गाएगा। बहरा के पास कान के अंदर कुछ गड़बड़ी होगा, सुन नहीं पाएगा। कभी कभी आप लोग फिल्म में या रियल ज़िंदगी में भी देखेंगे, रियल में तो हम नहीं देखे हैं, वास्तविक ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाक कमज़ोर होता है, मतलब वो सूंघ नहीं पाते हैं, तो उनका
नाक वाला ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करता है बचपने से, कुछ के पास आँख नहीं होता है बचपने से। तो क्या दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनके पास पाँचों के पाँचों ज्ञानेंद्रिय होता है? नहीं होता। सबके पास भगवान पाँचों ज्ञानेंद्रिय दे इसका कोई गारंटी नहीं। कुछ ऐसे भी हैं बेचारे, या फिर कहिए कि भगवान उनके साथ खिलवाड़ किया जो नहीं होता है पाँच ज्ञान। तो वही बात है कि करोड़ों में कोई वैसे होते हैं जिनको ये वरदान रहता है, सिक्स सेंस। करोड़ों में, अरबों में किसी को वरदान मिलता है जिसके पास सिक्स सेंस होता है। और होता तो सबके पास है, बशर्ते उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको ट्रिगर करना होता है। अब ट्रिगर करने की कोशिश मत करना, यूट्यूब पे जाके ये सर्च मत करना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर कैसे करते हैं। पागल हो सकते हैं आप, आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बायोलॉजी यही बताता है। छेड़छाड़ करते हैं तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद कीजिएगा, अभी नहीं। तो सिक्स सेंस होता है। सिक्स सेंस होता कहाँ है? नाक में नहीं, आँख में नहीं, कान में नहीं। कहाँ पे है? दिमाग में, या तो कहो दिल में। जो सिक्स सेंस होता है वो दिल में, दिमाग में होता है। जैसे किसी को पहले से एहसास होने लगता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, उसका दिल कहता है कि वहाँ मत जाओ, आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ बुरा होगा। और अगर वो चला जाता है तो उसके साथ सच में बुरा होता है। दिमाग कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए कहते हैं कि दिल और दिमाग की भी अगर बात करें तो ये भी एक तरह का सेंस ही है, सेंस है, सिक्स सेंस है, छठा इंद्रिया है। तो नॉर्मली पांच इंद्रिया, अब छठा हो गया ये इंद्रिया। इन इंद्रियों के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई भर्व हो रहा है, तो उन सब का यूज आप कंटिन्यूअस टाइम में नहीं करोगे, चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये पांच को तो देख लिए। अब दिल और दिमाग से काम होने वाला चीज़ है, क्या है भाई? रिमेंबर। भले हम लोग दिमाग का इस्तेमाल सिक्स सेंस में नहीं करते हो, सिर्फ याद करने में। लाइक पहले भी बोले थे, लव, LOV, लव, हेट, और भी है, ऐसा नहीं कर सकते, होप। अब ये सब रटने की ज़रूरत नहीं कि बोल दिए तो रटेंगे। याद करना, याद करने के लिए क्या करना होता है? आपका दिमाग चलाना है। और दिमाग भी एक तरह का सिक्स सेंस है। अगर पसंद करना है तो पसंद हम लोग दिल से करते हैं, ये भी एक सिक्स सेंस है। लव माने प्यार करते हैं, तो प्यार करने के लिए भी दिल से, कि दिमाग से जो भी रहे। नफ़रत करते हैं, दिल से नफ़रत करते हैं, नफ़रत करना। तो इसी तरह से होप माने आशा रखना। तो ये सब वर्ड्स को रटना नहीं है, वर्ब को रटना नहीं है, बस समझने पर ध्यान देना है। पिछले बार भी हम बोले थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आज भी बोल रहे हैं कि जो सेंस के द्वारा काम होता है उसका यूज आप कंटिन्यूअस टाइम में नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट को भूल जाए, कंटिन्यूअस टाइम, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कहीं भी अगर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है तो वैसे सेंटेंसेस में इन सब जो सेंस के द्वारा वर्ब है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ना लगा रहे। देखो वर्ब अलग चीज़ हो गया, एक्शन तो सभी है। वर्ब का मतलब हो गया कि खाना पीना, हंसना रोना, ये वर्ब है। अब वर्ब होने के साथ साथ ये एक्शन भी है। लेकिन इज एम आर की बात करें तो ये सिर्फ वर्ब है, और इसी वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और इसको नॉन एक्शनल वर्ब भी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाकी किताब में जो लिखा हुआ है वो तो किताब वाले जाने, क्योंकि मेरा अपना हर चीज़ में नियम होता है। हूँ को प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट, गए को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। ये बुतरू का चीज़ है, लेकिन मेरा अपना। गुड इंग्लिश में आपको मिल जाएगा ये सब चीज़। तो आज यहीं तक। क्लास को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको पता चलता है कि क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, और आपके लाइक से ही पता चलता है कि हमको क्लास डेली बनाना चाहिए। आपका लाइक ही है, आपका व्यू ही है, आपका कमेंट ही है जो हमको मोटिवेट करता है कि नहीं भाई आगे आपको क्लास प्रोवाइड करवा। आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते, कम से कम एक थैंक्स तो लिखो कि हाँ सर अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू रखिए सर, प्लीज़ सर आप क्लास क्यों छोड़ देते हैं सर, पढ़ाते रहिए सर। कमेंट आते हो देखते हो, ना तो कोई कमेंट ना ही लाइक, तो मेरा भी मन छोटा होता है कि आप लोग ना तो लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, तो हम भी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या आलसी हो जाते हैं। चलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। और कमेंट्स में जो भी आपको लगे थैंक्स वैंक्स जो लिखना है लिख दीजिएगा।
या क्लास कैसा लगा वो बताइएगा। क्लास कैसा लगा क्या बताइएगा, ये सब वाहियात क्वेश्चन पूछें। चलिए लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन। अगर सही सलामत रहे तो पक्का मिलेंगे, सही सलामत मतलब ठीक ठाक रहे तो फिर से मिलेंगे कल। और कोशिश करेंगे कि कल आपके लिए पास्ट परफेक्ट शुरू करें। आज के लिए धन्यवाद।